नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आपकी ट्रैक मशीन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर करा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आपकी मदद करेंगे। प्रश्न नंबर 1, सैटेलाइट एक्सेल किसका हिस्सा होता है? ड्यूमेटिक का, सीएसएम का, बीसीएम का, ए और सी दोनों का? तो इसका राइट आंसर है सैटेलाइट सीएसएम का हिस्सा होता है। प्रश्न नंबर अगला, जेड गियर बॉक्स में प्रयुक्त तेल का प्रयोग होता है 15W40, SS100, SS68, इनमें से कोई नहीं। तो जेडएफ गियर बॉक्स में 15W40 का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, यांत्रिक शक्ति संचरण में गियर का अनुपात होता है D1 गुणा D2, D1 अपॉन D2, D2 अपॉन D1, D1 माइनस D2। तो इसमें D1 अपॉन D2 का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, मुख्य गियर बॉक्स में गियर और बियरिंग्स के स्नेहन के लिए SAE C90 का प्रयोग किया जाता है, ग्रीस RR3 का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोलिक HLP 68 का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त में से किसी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है SAE C90 का प्रयोग। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोस्टेटिक ड्राइव के लिए, हाइड्रोडायनामिक ड्राइव के लिए, ए और बी दोनों के लिए, उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। तो जेडएफ गियर बॉक्स का प्रयोग हाइड्रोडायनामिक ड्राइव के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, शिफ्टर असेंबली का प्रयोग किया जाता है जेडएफ गियर बॉक्स के लिए, 6 स्पीड गियर बॉक्स के लिए, मुख्य गियर बॉक्स के लिए, दोनों बी और सी के लिए। तो इसका प्रयोग जेडएफ गियर बॉक्स के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स का तेल बदलना किस समय किया जाता है? 5 बजे, 10 बजे, 20 बजे या 50 घंटे में? तो इसका राइट आंसर है 5 बजे। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ का नियंत्रण दबाव गियर बॉक्स है 12 से 14 बार, 8 से 6 बार, 18 से 20 बार। तो इसका राइट आंसर है 12 से 14 बार। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स के लिए तेल 15W40, SS100, SS68, इनमें से कोई नहीं। अभी यह क्वेश्चन आपको ऊपर कराया था, तो इसका राइट आंसर है 15W40। प्रश्न नंबर अगला, अधिकतम जेडएफ का कार्य तापमान गियर बॉक्स है 120 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है 120 डिग्री सेल्सियस। ये हिंदी के प्रिंट में इसने डिग्री सेल्सियस को भी 0 मान लिया है, अतः आपका राइट आंसर है ए। प्रश्न नंबर अगला, क्या होगा यदि जेडएफ मशीन के रुकने के बाद चाबी बंद नहीं की जाती? क्लच और बियरिंग खराब हो जाएंगे या उनकी क्षति हो जाएगी? क्लच और बियरिंग को कोई नुकसान नहीं होगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है क्लच और बियरिंग खराब हो जाएंगे या उनकी क्षति हो जाएगी। प्रश्न नंबर अगला, रिडक्शन गियर बॉक्स का उपयोग किसके दौरान किया जाता है? कार्य मोड के दौरान, यात्रा मोड पर, ए और बी दोनों के समय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कार्य मोड के समय। प्रश्न नंबर अगला, ट्रीएक्स मशीन पर इकाई की संख्या है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर। प्रश्न नंबर अगला, डैंपिंग इकाइयों का क्या कार्य है? स्लीपर के नीचे गिट्टी पैक करना, ट्रैक उठाने और गिट्टी पैक करने के लिए, ट्रैक की स्वीलिंग करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उपयोग स्लीपर के नीचे गिट्टी पैक करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, पॉइंट और क्रॉसिंग मशीन में प्रदान किए गए टैंपिंग टूल की संख्या होती है 16 नंबर, 32 नंबर, 48 नंबर, 8 नंबर। तो इसका राइट आंसर है 16 नंबर। प्रश्न नंबर अगला, 09 से 3x संख्या में टैंपिंग यूनिट फिट की गई है 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर। प्रश्न नंबर अगला, कंपन का एम्पलीट्यूड है 8 mm, 10 mm, 12 mm, 6 mm। तो इसका राइट आंसर है 10 mm। प्रश्न नंबर अगला, 9 से 3x मशीन की एक टैंपिंग इकाई में आवश्यक बियरिंग की कुल संख्या है 11, 12, 16, 8। तो इसका राइट आंसर है 12। प्रश्न नंबर अगला,
सिंगल स्लीपर पैकिंग मशीन यानी यूएनओ में टैंपिंग आर्म्स की संख्या होती है 4, 6, 8, 12। तो इसका राइट आंसर है 4। प्रश्न नंबर अगला, यूएनओ डीयूओ सीएसएम के मुख्य बेयरिंग में लुब्रिकेशन के लिए आवश्यक तेल है SS 68, SAEC 90, SS 150, SS 100। तो इसके लिए आवश्यक तेल होता है SS 100। प्रश्न नंबर अगला, टूल टिल्डिंग सिलेंडर में प्रयुक्त होता है 0R DUO 09 से 3X CSM यूनिमेट। तो इसका राइट आंसर है यूनिमेट। प्रश्न नंबर अगला, कंपन किसके कारण उत्पन्न होता है इनसेंट्रिक सॉफ्ट, स्क्रूजिंग सिलेंडर, ए और बी दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है इनसेंट्रिक सॉफ्ट के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला, ट्रैक को उठाने के लिए हुक का प्रयोग किया जाता है पॉइंट एंड क्रॉसिंग में, सादे ट्रैक में, ए और बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पॉइंट एंड क्रॉसिंग में। प्रश्न नंबर अगला, यूनिमेट 3S मशीन में खाली जगह का उपयोग लिफ्टिंग और लाइनिंग के लिए किया जाता है सर्वो बाल्व, प्रोफेशनल बाल्व, डीडी बाल्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उपयोग किया जाता है सर्वो बाल्व के लिए। प्रश्न नंबर अगला, तीसरी रेल लिफ्टिंग व्यवस्था दी गई है यूनिमेट 2S के द्वारा, यूनिमेट 4S केबल, यूनिमेट 3S केबल, बी और सी दोनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है यूनिमेट 4S के भी द्वारा, यूनिमेट 3S के भी द्वारा, अर्थात इन दोनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। प्रश्न अगला, ड्यूमेटिक टैंपिंग यूनिट में प्रयुक्त बियरिंग की संख्या होती है 10 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 11 नंबर। प्रश्न नंबर अगला, कंपन सॉफ्ट पर माउंटिंग के लिए बियरिंग को गर्म किया जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसका राइट आंसर है इसे 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, BCM पर कितने प्रकार के कन्वेयर बेल्ट दिए जाते हैं 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 3 प्रकार के बेल्ट दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला, BCM RM80 पर कितने फावड़े का प्रयोग किए जाते हैं 90, 82, 70, 76। तो इस पर आपके 82 फावड़े का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, बेस्ट कन्वेयर पर प्रदान किया गया सुरक्षा उपकरण खाली जगह से बचाने के लिए है OHE मस्तूल, अधिक भार उठाने में, गर्त का उल्लंघन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है OHE मस्तूल उठाने में। प्रश्न नंबर अगला, पुराने BCM पर कितने कॉर्नर रोलर्स दिए गए हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 5 नंबर दिए गए हैं। प्रश्न नंबर अगला, कटर बार की लंबाई है 1.85 मीटर, 1.00 मीटर, 2.15 मीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 2.15 मीटर। प्रश्न नंबर अगला, कटिंग चेन स्पीड मीटर पर सेकंड भिन्न हो सकती है 1.8 से 2.4 तक, 1.8 से 2.7 तक, 1.8 से 3.4 तक, 1.8 से 3.0 तक। तो इसका राइट आंसर है 1.8 से 3.4 तक। प्रश्न नंबर अगला, एक्सल गियर बॉक्स में प्रयुक्त ग्रीस है बियरिंग ग्रीस, RR2 ग्रीस, RR3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बियरिंग ग्रीस। प्रश्न नंबर अगला, BCM एक्सल में प्रयुक्त हाइड्रोलिक तेल की मात्रा खाली जगह लीटर है 30 लीटर, 45 लीटर, 20 लीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए 45 लीटर हाइड्रोलिक तेल की मात्रा होती है। प्रश्न नंबर अगला, ट्रैक मशीनों को ग्रीसिंग खाली जगह घंटे पर की जाती है 50, 100, 200, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 50। प्रश्न नंबर अगला,
मशीन का IOH किया जाता है? 1000 घंटे, 2000 घंटे, 4000 घंटे या 6000 घंटे? तो इसका राइट आंसर है 2000 घंटे। प्रश्न नंबर अगला, FRM 80 पर कितने पावर्ड एक्सल दिए गए हैं? 4, 6, 2, 5? तो इस पर 4 एक्सल दिए गए हैं। प्रश्न नंबर अगला, FRM 80 पर टक्कर रोधी सुरक्षा उपकरण दिया जाता है? बेस्ट कन्वेयर यूनिट, मुख्य कन्वेयर यूनिट, डिस्ट्रीब्यूटर बेल्ट इकाइयां, खुदाई इकाई? तो इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर अगला, FRM 80 के पहिए का व्यास होता है 900 mm, 730 mm या 30 किलोमीटर प्रति घंटा? तो दोस्तों, किसी भी पहिए की ये त्रिज्या होती है और ये इसका 2R व्यास होता है। तो ये यही इसका पूछ रहा है। FRM 80 के पहिए का व्यास 900 mm होता है। प्रश्न नंबर अगला, यांत्रिक शक्ति संचरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है? कार्डन सॉफ्ट, अल्टरनेटर, बैटरी, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है कॉर्डन सॉफ्ट के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ का अर्थ है जहन रात बेफ्रिक, जगवान फ्रियल, जैकल प्रूफ, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है जहन रात फैब्रिक। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ है यंत्रवत नियंत्रित, विद्युत नियंत्रित, वायवीय रूप से नियंत्रित, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है विद्युत के द्वारा यह नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, शिफ्टर असेंबली में सोलेनोइड्स का नाम है? M1, M2, M3, M4, S1, S2, S3, S4, R1, R2, R3, R4 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है M1, M2, M3, M4। प्रश्न अगला, प्रेशर कट ऑफ स्विच संचालित होता है 2.5 बार, 3.5 बार, 4.0 बार, 6.0 बार? तो यह 2.5 बार स्विच संचालित होता है। प्रश्न नंबर अगला, सिंगल स्लीपर पैकिंग मशीन में दिए गए टूल की संख्या होती है 16 नंबर, 32 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर? तो इसका राइट आंसर है 16 नंबर। प्रश्न नंबर अगला, लिफ्टिंग लाइनिंग इकाइयों का कार्य क्या है? यह ट्रैक को उठाता है, यह ट्रैक को उठाता है और संरेखित करता है, यह केवल संरेखण करता है? उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है यह ट्रैक को उठाता भी है और संरेखित भी करता है। प्रश्न नंबर अगला, लिफ्टिंग यूनिट में कितने ट्रैक लिफ्टिंग सिलेंडर का उपयोग किया जाता है? 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है 2 का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, प्लेन ट्रैक टेम्पर्स में कितने डिस्क क्लैंप रोलर्स का उपयोग किया जाता है? 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है 8 नंबर का। प्रश्न अगला, स्क्रीन के बंधन के लिए निम्नलिखित मद का प्रयोग किया जाता है? यू क्लैप, एल क्लैप, टी हेड वोल्ट? उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है यू क्लैप का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, ATRT में बंधन हटाने की आवश्यकता है या नहीं? आवश्यक है, आवश्यक नहीं, दोनों, कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल 100% आवश्यक है। प्रश्न नंबर अगला, रिलीज्ड रेलों को किसके द्वारा उठाया जाता है? ATRT, गेंट्री, UTV? कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है UTV के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला, ATRT में रबड़ पैड का प्लेसमेंट किया जाता है मैनुअल रूप से, यांत्रिक रूप से? मैनुअल रूप और यांत्रिक रूप दोनों रूप से, किसी भी रूप से नहीं? तो इसका राइट आंसर है सिर्फ मैनुअल रूप से किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, ATRT में रेल नवीनीकरण किया जाता है मैनुअल रूप से, मशीनीकृत? दोनों, कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है मशीनीकृत रूप से किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, ATRT में पुरानी रेल को हटाना मैनुअल रूप से, मशीनीकृत? दोनों, कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है मशीनीकृत। प्रश्न नंबर अगला,
BRH खाली जगह युग्मन से सुसज्जित है, पेच से, CBC से, इन दोनों से या इन दोनों में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर है CBC के। प्रश्न नंबर अगला, ATRT में रैक में एक या दो खाली BFR के ठीक पीछे रखे जाते हैं। इंजन, लोड BFR, ATRT बीम कार, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इंजन रखे जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला, ATRT रैक में खाली BFR संलग्न है। सुरक्षित गैंट्री मूवमेंट, जारी स्लीपरों को लोड करने के लिए, दोनों के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है सुरक्षित गैंट्री मूवमेंट के लिए। प्रश्न नंबर अगला, ATRT की प्रगति खाली जगह है। 10 स्लीपर प्रति इफेक्टिव मिनट, 21 स्लीपर प्रति इफेक्टिव मिनट, 6BT 5.9, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 10 स्लीपर प्रति इफेक्टिव मिनट। प्रश्न नंबर अगला, ATRT के एक BFR पर खाली जगह स्लीपर का ढेर लोड होता है। 1, 2, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 2। प्रश्न नंबर अगला, ATRT पर गैंट्री ट्रैक गेज रखा जाता है। 3400 mm, 1676 mm, 3050 mm, नन। तो इसका राइट आंसर है 3050 mm पर। प्रश्न नंबर अगला, BFR खाली जगह कपलिंग से लैस होता है। पेच से, CBC से, इन दोनों से, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर है पेच से लैस होता है। प्रश्न नंबर अगला, ATRT के एक BFR पर स्लीपर 4 स्तरों में लोड होता है। 80, 160, 20, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 160। प्रश्न नंबर अगला, ATRT के बेस डिपो में गेज होना चाहिए। 1676 mm, 3400 mm, 3050 mm, कोई नहीं। तो इसमें 3400 mm का अंतर या गेज होना चाहिए। पावर कार एक खाली जगह एक्सल वाहन है। 4, 2, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पावर कार एक 4 एक्सल वाहन है। प्रश्न नंबर अगला, ATRT की पावर कार पर दिया गया इंजन है। NTA 855, KTA 1150, 6BT 5.9, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको दिया जाता है NTA 855। प्रश्न नंबर अगला, ATRT के गैंट्री पर दिया गया इंजन है। NTA 855, KTA 1150, 6BT 5.9, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको 6BT 5.9 इंजन दिया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, हैंडलिंग कार का एक घटक है। ATRT, PQRS, T28, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए ATRT दिया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, ATRT पर कितने पुराने टाई कन्वेयर लगे हैं। 3, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 2 टाई कन्वेयर लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर अगला, ATRT द्वारा CTR किया जा सकता है या नहीं। हाँ, नहीं, हाँ या नहीं दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है किया जा सकता है। प्रश्न नंबर अगला, बीम कार मशीन का एक घटक है। ATRT, PQRS, T28, इनमें से कोई नहीं। तो बीम कार मशीन का एक घटक ATRT होता है। प्रश्न नंबर अगला, ATRT में गतिशील हल का कार्य है। लेबल गिट्टी बेड, थ्रेड आउट रेल, रेल में थ्रेड, कोई नहीं। ATRT की गतिशील हल का कार्य लेबल गिट्टी ब्रेड होता है। प्रश्न नंबर अगला, ATRT के लिए कार्यरत AT आवश्यक है या नहीं। आवश्यक है, आवश्यक नहीं, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आवश्यक नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न नंबर अगला, PQRS का सहायक ट्रैक 80 गेज है, 3050 mm, 3400 mm, दोनों, कोई नहीं। तो सहायक ट्रैक का गेज 3400 mm का होता है। प्रश्न नंबर अगला, कम से कम खाली जगह साइटिंग में 80 के साथ PQRS बेस डिपो में होना चाहिए, 1, 2, 3, कोई नहीं। तो इसके लिए कम से कम 1 होना चाहिए। प्रश्न नंबर अगला, PQRS पोर्टल में खाली जगह साइड फ्रेम होते हैं, 1, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। तो PQRS पोर्टल में 2 साइड फ्रेम होते हैं। प्रश्न नंबर अगला, PQRS देता है पूर्व निर्मित पैनल, व्यक्तिगत स्लीपर, दोनों, कोई नहीं। PQRS पूर्व निर्मित पैनल देता है। प्रश्न नंबर अगला, FRM 85 की लंबाई खाली जगह होती है 39.47 मीटर, 38.64 मीटर, 30.60 मीटर, 37.34 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 38.64 मीटर की लंबाई होती है। प्रश्न नंबर अगला, शोल्डर गिट्टी की खुदाई किसके द्वारा की जाती है, कटिंग प्लेट्स, कटिंग चेन, उत्खनन बेल्ट, कोई नहीं। तो इसकी खुदाई कटिंग प्लेट्स के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर अगला, FRM 80 खाली जगह ड्राइव के साथ प्रदान किया जाता है, हाइड्रोस्टेटिक, मैकेनिकल, वायवीय, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोस्टेटिक। प्रश्न नंबर अगला, FRM 80 पर ब्रेक खाली जगह शक्ति द्वारा संचालित होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक, मैकेनिकल, न्यूमेटिक, कोई नहीं। तो इसके ब्रेक न्यूमेटिक के द्वारा संचालित होते हैं। प्रश्न नंबर अगला, FRM 80 की प्रगति खाली जगह प्रति प्रभावी घंटे है, 550 मीटर क्यूब, 650 मीटर क्यूब, 350 मीटर क्यूब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर अगला, FRM 80 की स्वचालित गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसका राइट आंसर है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। प्रश्न नंबर अगला, FRM 80 पर दिया गया इंजन है, BTA 1710L, KTA 1150L, BF 12L 583, NTA 855L। तो इसका राइट आंसर है BTA 1710L। प्रश्न नंबर अगला, FRM 80 पर कितने पंप मोटर संयोजन प्रदान किए जाते हैं, 4, 5, 1, 0। तो इसका राइट आंसर है 5। प्रश्न नंबर अगला, एक कटिंग चेन यूनिट में कितने कटिंग चेन कैप प्रदान किए जाते हैं, 43, 46, 90, 82। तो कटिंग चेन के लिए 90 कैप प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला, FRM 80 पर ऊपर से शुरू होने वाली स्क्रीन का क्रम क्या है, 80, 50, 32, 32, 50, 80, 50, 80, 32, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 80, 50, 32। प्रश्न नंबर अगला, FRM 80 में धुरों की कुल संख्या खाली जगह होती है, 4, 6, 5, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 6। प्रश्न नंबर अगला, FRM 80 पर कितनी कटिंग चेन इकाइयां हैं, 1, 2, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 2। प्रश्न नंबर अगला, FRM 80 की प्रत्येक कटिंग चेन में खाली जगह स्क्रैपर प्लेट्स होते हैं, 82, 43, दोनों, कोई नहीं। FRM 80 की कटिंग चेन में 43 स्क्रैपर प्लेट्स होते हैं। प्रश्न नंबर अगला, FRM 80 पर कन्वेयर बेल्ट की कुल संख्या कितनी होती है, 6, 4, दोनों, ए और बी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 6। प्रश्न नंबर अगला, FRM 80 मशीन की लंबाई खाली जगह होती है 39.47 मीटर,
30.7 मीटर, 34.73 मीटर, 37.34 मीटर। तो इसका राइट आंसर है FRM 80 की लंबाई 39.47 मीटर होती है। प्रश्न नंबर अगला, कंप्लीट मशीन RM 80 92U ऑपरेशन और मूवमेंट किसके द्वारा पूरा किया जाता है? एक इंजन के द्वारा, दो इंजन के द्वारा, एक इंजन और दो इंजन दोनों के द्वारा, या इन दोनों इंजनों में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर है दो इंजनों के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, BCM के लिए अनुसूची फर्स्ट द्वारा किया जाता है। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 2 घंटे। प्रश्न नंबर अगला, UNO DUO मशीन के लिए अनुसूची फर्स्ट किया जाता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1 घंटा। प्रश्न नंबर अगला, 50 आर शेड्यूल सेकंड UNO DUO मशीनों के लिए किया जाता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 2 घंटा। प्रश्न नंबर अगला, डियोमेटिक मशीन में कितने अनुरक्षण अनुसूचियां होती हैं? 7, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 7। प्रश्न नंबर अगला, BCM पर मुख्य गियर बॉक्स में प्रयुक्त गियर ऑयल की मात्रा होती है। 20 लीटर, 100 लीटर, 45 लीटर की उपरोक्त में से कोई नहीं, खाली। तो इसके लिए उपयुक्त लीटर की मात्रा 20 लीटर होती है। प्रश्न नंबर अगला, ZF गियर बॉक्स की क्षमता 45 लीटर है, 20 लीटर है, 30 लीटर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ZF गियर बॉक्स की क्षमता 30 लीटर होती है। प्रश्न नंबर अगला, BCM में धुरा में प्रयुक्त स्नेहक है। हाइड्रोलिक ऑयल, गियर ऑयल, मोबाइल ऑयल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए हाइड्रोलिक ऑयल प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर अगला, लुब्रिकेशन के लिए प्रयुक्त इंजन ऑयल है 15W40, अल्ट्रा 10, SS 100, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए प्रयोग किए जाने वाला भी ऑयल 15W40 होता है। प्रश्न नंबर अगला, ट्रैक मशीन में प्रयुक्त हाइड्रोलिक तेल चिपचिपापन ग्रेड का है। 46, 68, 150, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो तेल प्रयोग किया जाता है उसका चिपचिपेपन का ग्रेड 150 होता है। प्रश्न नंबर अगला, लुब्रिकेशन के लिए ट्रैक मशीन के किस प्रकार के ग्रीस का उपयोग किया जाता है? RR3, MP2, बियरिंग ग्रीस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है RR3। प्रश्न नंबर अगला, ट्रैक मशीन में प्रयुक्त ब्रेक फ्लूइड का क्या नाम है? गियर ऑयल, TQ तेल, हाइड्रोलिक तेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रैक मशीन में प्रयुक्त ब्रेक फ्लूइड जो तेल होता है उसे TQ तेल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला, यांत्रिक गियर बॉक्स में किस प्रकार का तेल प्रयोग किया जाता है? C90, अल्ट्रा 10, मोबाइल तेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। यांत्रिक गियर बॉक्स में जो तेल प्रयोग किया जाता है उसे C90 के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला, BCM पर कितनी स्क्रीन दी जाती है? 80 mm, 50 mm, 32 mm, प्रति 25 mm, सेकंड 100 mm, 120 mm, 60 mm, थर्ड 240 mm, 200 mm, 200 mm, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है BCM पर स्क्रीन दी जाती है 80 mm की, 50 mm की, 32 mm, प्रति 25 mm की। प्रश्न अगला, चेन तनाव किसके द्वारा किया जाता है? चेन टेंशनिंग सिलेंडर के द्वारा, आरोही गर्त, अवरोही गर्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। चेन तनाव चेन टेंशनिंग सिलेंडर के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, BCM मशीनों के ट्रॉफ के नाम लिखिए। आरोही गर्त और अवरोही गर्त, रोलर और गाइड गर्त, भारोत्तोलन गर्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए जो गर्त होता है उसे आरोही गर्त और अवरोही गर्त कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला, BCM RM 80 पर कितने मध्यवर्ती फावड़े दिए जाते हैं? 82, 90, 40, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए जो फावड़े दिए जाते हैं उनकी संख्या 82 होती है। प्रश्न नंबर अगला, स्क्रीनिंग
यूनिट में कंपन खाली जगह के माध्यम से किया जाता है? कंपन ड्रम, मुख्य कन्वेयर, बेस्ट कन्वेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्क्रीनिंग यूनिट में कंपन ड्रम के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से साफ गिट्टी को ट्रैक में डाला जाता है? मुख्य, वितरण, बेस्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से जिस गिट्टी को डाला जाता है उसका माध्यम वितरण होता है। प्रश्न नंबर अगला, बीसीएम पर कितने इंजन दिए जाते हैं? 01 नंबर, 02 नंबर, 03 नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बीसीएम पर 2 नंबर इंजन दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला, बीसीएम पर किस माध्यम का इंजन दिया जाता है? कमिंस, ड्यूस, मेगावाट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बीसीएम पर जो इंजन दिया जाता है उसका प्रकार ड्यूज होता है। प्रश्न नंबर अगला, सिलेंडरों के योक और पिस्टन रॉड में खाली जगह का उपयोग किया जाता है? असर, पीवी बुश, पीजी बुश, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिलेंडर के योक और पिस्टन रॉड का प्रयोग किया जाता है उसे पीवी बुश कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला, यूनिट गाइड रॉड को टैंपिंग करने के लिए लिफ्टिंग यूनिट गाइड रॉड और लीवर क्लैंप का उपयोग किया जाता है? फास्फोरस कांस्य झाड़ियां, परमाग्लाइड प्लेन बियरिंग, स्टील की झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो फास्फोरस कांस्य झाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, उच्च आरपीएम के लिए तेल स्नेहन बेहतर है? तेल स्नेहन बेहतर है, दोनों, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, यहां है तेल स्नेहन बेहतर नहीं है। प्रश्न नंबर अगला, सीलिंग अधिक कठिन है? तेल स्नेहन, ग्रीस स्नेहन में? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन 2, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है तेल स्नेहन के लिए। प्रश्न नंबर अगला, एक्सेल बियरिंग लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस की आवश्यकता होती है? बहुउद्देशीय प्रकार, अल्वेनिया RL2 प्रकार, व्हील बियरिंग ग्रीस, इनमें से कोई नहीं। अकेसल बियरिंग लुब्रिकेशन के लिए जिस ग्रीस की आवश्यकता होती है उसे व्हील बियरिंग ग्रीस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला, कूलिंग दक्षता बेहतर है? तेल स्नेहन के लिए, ग्रीस स्नेहन के लिए? ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन दोनों के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर है कूलिंग दक्षता बेहतर सिर्फ तेल स्नेहन के लिए होती है। प्रश्न नंबर अगला, पहले अंक एन का प्रयोग खाली जगह के लिए बियरिंग के संदर्भ में किया जाता है? सभी प्रकार के बियरिंग, बेलनाकार रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बेलनाकार बियरिंग रोल के लिए। प्रश्न नंबर अगला, बियरिंग का पहला अंक किसके बारे में बताता है? बियरिंग का प्रकार, बियरिंग का आकार और प्रकार, बियरिंग का आकार, इनमें से कोई नहीं। तो बियरिंग का पहला अंक बियरिंग का आकार और प्रकार बताता है। प्रश्न नंबर अगला, बियरिंग का दूसरा अंक किसके बारे में बताता है? बियरिंग का प्रकार, बियरिंग का भीतरी व्यास, बाहरी व्यास और बियरिंग की चौड़ाई, इनमें से कोई नहीं। तो बियरिंग का दूसरा अंक बाहरी व्यास और बियरिंग की चौड़ाई के बारे में बताता है। प्रश्न नंबर अगला, बियरिंग का तीसरा अंक किसके बारे में बताता है? बियरिंग का प्रकार, बियरिंग का भीतरी व्यास, बियरिंग का बाहरी व्यास और चौड़ाई, इनमें से कोई नहीं। बियरिंग के भीतरी व्यास के बारे में बताता है। प्रश्न नंबर अगला, रोलर बियरिंग आमतौर पर खाली जगह, रेडियल बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। रोलर बियरिंग आमतौर पर रेडियल बियरिंग भी होता है और थ्रस्ट बियरिंग भी होता है जो इन दोनों के तौर पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। प्रश्न अगला, यूनिमेट 2S और पुरानी UNO DUO मशीन में खाली जगह का उपयोग सर्किट को उठाने और अस्तर करने के लिए किया जाता है? डीसी बाल्ब, आनुपातिक बाल्ब, सर्वो बाल्ब, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डीसी बाल्ब के लिए। प्रश्न अगला, यूनिमेट और प्लेन ट्रैक टेम्पर्स के हाइड्रोलिक रेल क्लैंप सिलेंडर हैं? अंतर प्रभार, अपरिवर्तनीय, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये अपरिवर्तनीय होते हैं। प्रश्न नंबर अगला, यूनिमेट मशीन में कितने डिस्क क्लैंप रोलर्स का उपयोग किया जाता है? 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, इनमें से कोई नहीं।
तो यूनिमेट मशीन में इनमें से किसी का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर अगला, कंपन मोटर का कार्य है इस क्रूजिंग वाले सिलेंडर को गति देना, कंपन सॉफ्ट को घुमाने के लिए, गाइड कॉलम को गति देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कंपन सॉफ्ट को घुमाने के लिए। प्रश्न नंबर अगला, 09 से 3x में मशीन टैंपिंग टूल्स लगे होते हैं, पैरेलल, सेक टाइप, टेपर सेक टाइप, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पैरेलल सेंक टाइप। प्रश्न नंबर अगला, 9 से 3x को छोड़कर अन्य टैंपिंग मशीनों में टैंपिंग उपकरण फिट किए जाते हैं, पैरेलल सेंक टाइप, टेपर सेंक टाइप, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पैरेलल सेंक टाइप। प्रश्न नंबर अगला, रशियन टैंपिंग यूनिट में सेंटर पिन असेंबली में खाली जगह उपलब्ध है, रेडियल सील, बियरिंग, प्रेशर डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बियरिंग। प्रश्न नंबर अगला, सेंटर पिन असेंबली में रूसी टैंपिंग यूनिट में लुब्रिकेशन मोड ग्रीस SAEC 90, SS 150, SS 100 होता है। तो इसका राइट आंसर है ग्रीस। प्रश्न नंबर अगला, TUOCSM मशीन में एक टैंपिंग इकाई में टैंपिंग आर्म की संख्या है 8। प्रश्न नंबर अगला, टैंपिंग इकाई का RPM है 2100, 2500, 2800, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 2100। प्रश्न नंबर अगला, टैंपिंग इकाई का स्क्रूइजिंग है सिंक्रोनस टाइप, नॉन सिंक्रोनस टाइप, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नॉन सिंक्रोनस टाइप। प्रश्न नंबर अगला, यूनिमेट 4S मशीन में टैंपिंग इकाइयां हैं 4 भाग, 2 भाग, 1 टुकड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यूनिमेट 4S मशीन में टैंपिंग इकाई 2 भाग होती हैं। प्रश्न नंबर अगला, UNO DUO CSM खाली जगह पर एक टैंपिंग यूनिट में कंपन सॉफ्ट की आवश्यकता है 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर है सिर्फ 1। प्रश्न नंबर अगला, CSM और डियोमेटिक में उपलब्ध कराई गई टैंपिंग टूल की संख्या होती है 32 नंबर, 16 नंबर, 48 नंबर, 8 नंबर। तो CMS और डियोमेटिक में उपलब्ध कराई गई टैंपिंग टूल की संख्या 32 नंबर होती है। प्रश्न नंबर अगला, 9 से 3x मशीन में कितने टैंपिंग टूल दिए गए हैं 32 नंबर, 16 नंबर, 48 नंबर, 8 नंबर। तो इसमें 48 नंबर दिए गए हैं। प्रश्न नंबर अगला, पॉइंट एंड क्रॉसिंग मशीन में निम्नलिखित प्रकार के टैंपिंग टूल की आवश्यकता होती है 2 प्रकार के, 1 प्रकार के, 3 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 2 प्रकार के टूल की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर अगला, CMS की उपग्रह इकाई खाली जगह पंप द्वारा संचालित होती है 38 और 17 GPM, 38 और 22 GPM, 20 और 14 GPM, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 38 और 22 GPM। प्रश्न नंबर अगला, CSM मशीन का उपग्रह इकाई की संख्या है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो CSM मशीन की उपग्रह इकाई की संख्या 1 नंबर होती है। प्रश्न नंबर अगला, मशीन की सैटेलाइट यूनिट में प्रयुक्त गियर है स्पर गियर, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्पायर गियर। प्रश्न नंबर अगला, रिडक्शन गियर बॉक्स का उपयोग निम्नलिखित मशीनों में किया जाता है 09 CSM, न्यू डियोमेटिक, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 09 CSM और न्यू डियोमेटिक। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट। प्रश्न नंबर अगला, पंख गियर बॉक्स में निम्नलिखित तेल का उपयोग किया जाता है हाइड्रोलिक ऑयल, मोबिल ऑयल, इसे मोमिलाल भी बोलते हैं, गियर ऑयल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गियर ऑयल का। प्रश्न नंबर अगला, पंख गियर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है वायवीय से हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन के लिए मैकेनिकल ट्रांसमिशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंख गियर बॉक्स का प्रयोग हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन के लिए, मैकेनिकल ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला,
जेडएफ गियर बॉक्स के साथ प्रदान की गई टैंपिंग मशीन द्वारा किसी भी मशीन को खींचना चाहिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे पर, 5 किलोमीटर प्रति हावर पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 10 किलोमीटर प्रति हावर पर। प्रश्न नंबर अगला, ब्रेक लगाने के बाद इंजन का आरपीएम खाली जगह होना आवश्यक है। त्वरित करें, धीमा करें, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ब्रेक लगाने के बाद इंजन का आरपीएम धीमा करना चाहिए। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ के साथ काम न करे यदि गियर बॉक्स का मुख्य दबाव है 10 बार से कम, 20 बार से कम लेकिन 10 बार से अधिक, 20 से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 10 बार से कम। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स का फिल्टर है 50 म्यू, 25 म्यू, 100 म्यू, एल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 25 म्यू या माइक्रोन। प्रश्न नंबर अगला, गियर ट्रेन में निम्न शामिल है, एक दूसरे से जुड़े गियर्स की संख्या, एक गियर कनेक्टेड, 2 गियर जुड़े हुए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एक दूसरे से जुड़े हुए गियर्स की संख्या। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स के संबंध में WG का अर्थ खाली जगह ट्रांसमिशन है, केबल फॉरवर्ड, केबल रिवर्स, आगे और पीछे दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है केबल फॉरवर्ड और केबल रिवर्स, अर्थात थर्ड आंसर इज करेक्ट। दोस्तों, आपके ट्रैक मशीन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहीं समाप्त किए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।